तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों सिर्फ एक नाम की चर्चा है, के अन्नामलाई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और तमिलनाडु में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रहे के अन्नामलाई कथित तौर पर पार्टी को अपना इस्तीफा दे चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज अन्नामलाई का 42वां जन्मदिन भी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसी मौके पर वो अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या अन्नामलाई बीजेपी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाएंगे? क्या तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा अब पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है? कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नई राजनीतिक पार्टी, नया संगठन या किसी बड़े जन आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस मुलाकात की हो रही है जो 2 जून को दिल्ली में हुई थी। अन्नामलाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस बैठक के बाद कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें फिलहाल कोई जल्दबाजी वाला कदम न उठाने की सलाह दी है। दरअसल अन्नामलाई की नाराजगी की जड़ उस फैसले को भी माना जा रहा है जब बीजेपी ने उन्हें तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नैनार नागेंद्रन को कमान सौंप दी थी। इसके साथ ही बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ अपना पुराना गठबंधन फिर से शुरू कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई लंबे समय से तमिलनाडु में बीजेपी की स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पार्टी नेतृत्व ने गठबंधन की राजनीति को प्राथमिकता दे दी। यहीं से मतभेद बढ़ने शुरू हो गए। साल 2020 में आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अन्नामलाई ने बहुत कम समय में खुद को तमिलनाडु बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बना लिया। महज 10 महीने के अंदर ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि वो खुद विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनके नेतृत्व में बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना जनाधार बढ़ाया। लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर भी कई गुना बढ़ा और अन्नामलाई को दक्षिण भारत में बीजेपी का उभरता हुआ चेहरा माने जाने लगा। अब उनके समर्थकों की गतिविधियों ने अटकलों को और तेज कर दिया है। कोयम्बटूर और मदुरै में लगाए गए पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य बड़े नेता की तस्वीरें गायब थी। इसके बजाय पोस्टरों में अन्नामलाई को दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत और अजीत के साथ दिखाया गया। इन पोस्टरों को देखकर राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अन्नामलाई के समर्थक उन्हें बीजेपी नेता नहीं बल्कि तमिलनाडु के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। युवा मोर्चा और पार्टी के कई स्थानीय नेताओं ने नेतृत्व से जल्द स्थिति साफ करने की मांग की है। कुछ नेताओं का कहना है कि अगर जल्द तस्वीर साफ नहीं हुई तो कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हो सकता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अन्नामलाई को लेकर उठे विवाद के बीच बीजेपी मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एमसी मुनुसामी ने भी पार्टी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सबकी निगाहें अन्नामलाई पर टिकी हैं। क्या वो बीजेपी में बने रहेंगे? क्या कोई समझौता होगा या फिर तमिलनाडु की राजनीति में एक नए क्षेत्रीय दल का जन्म होने जा रहा है? निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।